किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, मैं जितेंद्र कुमार मौर्य, कृषि विशेषज्ञ, आज पुनः हाजिर हूँ यूट्यूब के इस नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि पेड़ी गन्ने से अच्छी उत्पादन लेने के लिए हमें कब और कौन कौन से उर्वरकों एवं खादों का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। जैसा कि किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि जब गन्ने की हम कटाई कर लेते हैं तो इसके बाद में जो हमारा बचा रहता है अवशेष और जो गन्ने की डंठल बची रहती है उसी से एक नया कल्ले निकल आते हैं, उसी को हम पेड़ी के नाम से जानते हैं। जब हमारे गन्ना कटाव के बाद से जब दूसरे कल्ले नए नए कल्ले निकलने लगते हैं उसी को पेड़ी बोलते हैं। तो उन पेड़ी गन्ने से हम अच्छी उत्पादन कैसे ले सकते हैं? जी हाँ किसान भाई, जो आपने कटाव काटा है अपनी बुआई वाली गन्ने से, बुआरी गन्ने से, उससे अच्छी उत्पादन लेने के लिए हम आपको बताएंगे कि आप उससे भी ज़्यादा उत्पादन पैदावार कैसे ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले आप अपने गन्ने की पेड़ी फसल को, जो गन्ने की आपकी पेड़ी फसल है उसकी आप जुताई देसी हल से जुताई करवा दें। देसी हल से जुताई करवाने के बाद में यदि आपके खेतों में नमी की मात्रा यदि कम लग रही है, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके खेतों में पर्याप्त नमी नहीं है, तो उस दशा में आप एक हल्की सिंचाई करवाएं। जी हाँ किसान भाई, आपको हल्की सिंचाई करवानी है, न कि जलभराव की स्थिति पैदा होने दें। किसान भाइयों, यदि आपके खेतों में यानी आपके गन्ने के खेत में यदि अत्यधिक जलभराव होगा शुरुआती अवस्था में ही, तो उससे आपके जो पौधों की जो जड़ें हैं वो सड़ने लगेंगी। इसलिए आप अपने खेतों में जलभराव बिल्कुल भी ना होने दें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने खेत की देसी हल से जुताई करवा ली है। इसके बाद आपको एक हल्की सिंचाई करवानी है यदि आपको लगता है कि आपके खेतों में पर्याप्त नमी नहीं है तब। तो इतना काम करने के बाद किसान भाइयों, अब हम आपको सीधे सीधे बताते हैं कि कौन कौन सी उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप पहली बार यानी पेड़ी फसल में यदि पहली बार आप उर्वरक यानी किसी भी खाद का प्रयोग कर रहे हैं, यानी जब भी आपका फसल 40 से 45 दिन की अवस्था में हो जाए, तो उस समय किसान भाइयों आपको प्रति एकड़ की दर से, 1 एकड़ के लिए हम बता रहे हैं आपको सारा नुस्खा, उसमें आपको 50 किलो यूरिया फर्स्ट टाइम 45 दिन की अवस्था में पहली बार 50 किलो यूरिया, 200 किलोग्राम आपको सुपर ले लेना है, सुपर फास्फेट, और 40 किलो पोटास, और साथ में आपको 10 किलो जिंक सल्फेट। ये जितने भी उर्वरक हैं इन सभी खादों को आपस में एक साथ मिलाकर अपनी खड़ी फसल पर छिटक दें। किसान भाइयों, ये तो हो गई कि हम अपनी पेड़ी फसल में फर्स्ट टाइम कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करेंगे। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, 50 किलो यूरिया, 200 किलोग्राम सुपर आपको लेना है, सुपर फास्फेट मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगा, 40 किलो पोटास और साथ में 10 किलो जिंक सल्फेट की मात्रा आपस में मिला करके और प्रति एकड़ की दर से आपको छिटक देना है। अब उन किसान भाइयों के लिए हम दूसरी बात बताने जा रहे हैं जो पहली बार खाद दे चुके हैं और उनका फसल 90 दिन की अवस्था में लगभग होने वाली है या हो चुकी है। तो वे किसान भाई अपनी खड़ी फसल पर, यानी जिन किसान भाइयों में गन्ने की फसल लगभग 90 दिन की हो चुकी है, वे किसान भाई 40 किलो यूरिया, 5 किलो सल्फर और साथ में 8 किलोग्राम बायोजाइम। एक बार फिर से आप सुन लीजिए किसान भाइयों, 40 किलो यूरिया, 5 किलो सल्फर और 8 किलो बायोजाइम, इन तीनों खादों को आपस में मिलाकर
आप प्रति एकड़ की दर से अपनी खड़ी फसल पर छिड़काव कर दें। किसान भाइयों, ये तो हो गई कि जब आपकी फसल 45 दिन की अवस्था में हो तो आपको कौन से खाद देने हैं। जब आपकी फसल 90 दिन की अवस्था में हो जाए तो आपको कौन कौन सी खाद देनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि जब आपकी फसल 120 दिन की अवस्था में हो जाए तो लास्ट टाइम आपको जो खाद देनी है उसमें क्या क्या आपको ध्यान देना है। उससे पहले किसान भाई, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को हम और भी अच्छी बना सकें। तो किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों की फसल यदि 120 दिन की अवस्था में हो जाए, वे किसान भाई जो है 20 किलोग्राम फेरस सल्फेट, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, 20 किलोग्राम फेरस सल्फेट, 50 किलोग्राम यूरिया और साथ में 10 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट को एक साथ मिला लें। किसान भाइयों फिर से सुनिएगा, 20 किलोग्राम फेरस सल्फेट, 50 किलोग्राम यूरिया और साथ में 10 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट को, इन तीनों दवाओं को एक साथ मिला करके, दवा कह सकते हैं या खाद कह सकते हैं, इन तीनों खादों को एक साथ मिला करके आप अपनी खड़ी फसल पर छिटक दें। किसान भाइयों, ये तो हम बात कर लिए कि 120 दिन की अवस्था में आपको क्या करना है। तो लगभग हमने किसान भाइयों ये गन्ने की जो पेड़ी फसल की जितने भी स्टेज होती हैं 45, 90 और 120 दिन की स्टेज वाली हमने बात कर लिया। किसान भाइयों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। किसान भाइयों, एक ज़रूरी सूचना हम आपको देना चाहेंगे कि जो किसान भाई सीधे हमसे बात करना चाहते हैं या और भी किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर 9918356302 यानी किसान भाइयों 99 18 35 63 02 पर आप सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या तो सीधे आप हमें फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं किसान भाइयों नेक्स्ट वीडियो में।